भगवान श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो प्रभु। छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गौ माता की जय हो। मां अम्बे जय हो। मां जगदम्बे। मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा। जय हो मां जगदम्बे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमो नमः। जय हो मां अम्बे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः श्री महालक्ष्मी अष्टकम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्लासूरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्तरहिते आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे महाशक्ति महोदरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगमात्रं महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मात्रं महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्र यः पठेन्ति मात्रेण सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यप्राप्नोति प्रोति सर्वदा। एके काले पठेत् नित्यं महापापविनाशकं द्विकाल यः पठे नित्यं धनधान्यसंयुतः त्रिकाल यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भिर्वित्रेय प्रसन्ना वरदा शुभा। इति श्री महालक्ष्मी स्तोत्र समाप्तम्। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बे की जय हो। मां जगदम्बे की जय हो। मां जगदम्बा मां जगदम्बा आपको साष्टांग दंडवत। जय मां अम्बे। श्री महालक्ष्मी महात्म्यम की व्रत कथा गुरुवार की कथा।
इसे ध्यान से सुने। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिद्राष्टि एवं लक्ष्मी के रूपों में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंद नवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्य वन में पद्या, मल्टीव में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कंदव वन में कंदमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में ग्रह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्रौपद युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम का एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्रों तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम शांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत को अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त तो होगी, वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यही सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। देखते ही दासी सामने आई। उसके इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण रूप धरित माता महालक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बड़ा गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी अम्बा प्रसन्न हुई। उसके घर की दरिद्री दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक में सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी की व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता दासी ने पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसी के बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बतलाने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी।
उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके उसे द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूप बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन का अगहन मार्गशीर्ष मास पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर ने उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर में विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी की सारी बात बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरा से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इसी प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आई। वह दिन अगमहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार ले आई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारे भोजन में नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके का लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा को भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। इसी प्रकार
श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इसी प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपन्न होती है। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।